हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय चैनल। जैसा कि आप थंबनेल में देखें कि आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत के मानचित्र के बारे में, जिसके तहत मैं भारत से लगने वाले देश, पड़ोसी देश, ठीक है, उनके राज्य, राजधानियां व उनसे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जो आपके आने वाले संपूर्ण एग्जाम्स में, जैसे चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी हो, ठीक है, यूपीएससी हो, ठीक है, यूपीपी हो, या कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीएस का पोर्शंस होता है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके रिलेटेड मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपने ये चीज़ जान लिया, ठीक है, मैप के बारे में अच्छे से जान लिया, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी आगे के चैप्टर्स में। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये हमारे भारत का मानचित्र है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो ये भारत का मानचित्र है। तो भारत के मानचित्र को हमें समझने के लिए सबसे पहले ये समझ जाएं, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये हमारे नीचे का साउथ पोल है, ठीक है, ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ठीक, इसके बाद ये नॉर्थ पोल में जो सबसे चोटी ऊंची ऊंची चोटी है, ठीक है ना, ठीक है, ईस्ट में सबसे चोटी यानी सबसे आखिरी बिंदु या सबसे आखिरी छोर वेस्ट में कौन सा है, ठीक है, ये कौन सा है, साउथ में कौन सा है, ठीक है, और हमारे साउथर्न पॉइंट में कौन सा है, यानी ये पॉइंट में कौन सा है। ये चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ पहले। देखिए, सबसे पहले जब नॉर्थ में जाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर है इंदिरा कोल। क्या है? इंदिरा कोल, ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भारत का नॉर्थर्न पोल सबसे कौन है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? इंदिरा कोल। वैसे ही कोई पूछे साउथर्न पोल, तो देखिए यहाँ पर अगर पूछे, ठीक है, यानी भारत के तटवर्ती राज्य को छोड़कर, ठीक है ना, तो होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अगर तटवर्ती राज्य के पास पूछे तो वो है कन्याकुमारी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर से अगर जाएंगे आप ईस्टर्न पोल पूछे कोई, ठीक है ना, तो यहाँ पे है कुबुथू। क्या है? कुबुथू, कुबुथू, ठीक है ना। और वेस्टर्न पॉइंट है जो हमारा, वो कौन सा है? गौरा माता, ठीक है, गौरा माता, गौरा मुत्ता, ऐसे करके नाम से होते हैं जो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है ना, पहला नॉर्थर्न पॉइंट है यानी उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। दक्षिणी बिंदु तटवर्ती पूछे तो कन्याकुमारी, ठीक है, साउथर्न पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। अगर आपका पूर्वी बिंदु पूछे, ठीक है, तो कौन सा होगा? किबुथू होगा। और वेस्टर्न बिंदु पूछे तो क्या होगा? गौरा माता। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि हमारे भारत से सटे हुए राज्यों को, ठीक है ना, सॉरी, देश को याद करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ से जो बॉर्डर लगी हुई है, आप ये देख सकते हो, ये एक बॉर्डर है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखते जाइए, इसको मैं ऐसे आउटलाइन कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए अच्छे से। ठीक है, ये पॉइंट दिख रही है ना, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ तक, ठीक है ना। इससे सटा हुआ हमारा क्या है? पाकिस्तान है, ठीक है ना, पाकिस्तान है। ठीक, जो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली ये रेखा है, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर से आप इधर आओगे तो यहाँ पर एक छोटी पॉइंट है, आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी एक आपको छोटी पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है ना, जो भारत और अफगानिस्तान को जोड़ता है, अफगानिस्तान को, ठीक है, जोड़ता है। जिस कौन सी रेखा बोलते हैं? डूरंड रेखा। कौन सा बोलते हैं? डूरंड रेखा बोलते हैं, ठीक है। फिर से अगर आप उसके बगल में देखेंगे तो एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन यहाँ से गुजर रही है, ठीक है, और ये गुजरते हुए, मैं जल्दी बना देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, ये चीज़ें ऐसे होते हुए, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे करते हुए ये यहाँ तक जाती है, ठीक है। ये जो लाइन है वो चाइना का बॉर्डर, भारत का बॉर्डर है, चीन, ठीक है। जो रेखा है इसको बोलते हैं मैक मोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैक मोहन रेखा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो देखिए, यहाँ इस मेरे भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, ठीक है,
इस इसके बाद हमारा ये भूटान आता है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, ठीक है। इस साइड में आएंगे आप, ठीक है। जब आप इधर साइड में आएंगे यहाँ पे तो ये है म्यांमार, म्यांमार है जिसको हम बर्मा कहते थे पहले, ठीक है। और सबसे नीचे आएंगे तो ये हमारा क्या है, श्रीलंका है, ठीक है। ये हमारे देश के सटे हुए क्या है, पड़ोसी देश हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लें, पाकिस्तान है, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा है उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। या इसके बाद जो सबसे कम रेखा भारत से टच करती है जिस देश की, वो अफगानिस्तान है जिसको बोलते हैं डूरंड रेखा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे भारत और चाइना को जो अलग रेखा करती है वो होता है मैकमोहन रेखा, ठीक है, जो चीन में स्थित है, ठीक है, चीन और भारत के बॉर्डर पर स्थित है। इसके बाद अगला देश है नेपाल, ठीक है, भूटान, ठीक है, म्यांमार, बांग्लादेश और कौन सा, श्रीलंका। तो अगर पूछे जाए भारत से कितने देश टच करते हैं तो ये आप बता सकते हैं, पहला पाकिस्तान, ठीक है, दूसरा अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7, ठीक है। और अगर तटवर्ती पूछा जाए तो हमारा श्रीलंका, यानी टोटल कितने हैं, 8 ऐसे देश हैं जो भारत को क्या करती हैं, टच करती हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आता है। इसके बाद मैं आपको यही बताते चलूँ, ठीक है, इनकी राजधानियाँ, इनकी राजधानी वगैरह जो है वो भी यहीं पे आप जान जाइए, ठीक है। जैसे पाकिस्तान है, ठीक है ना, तो जो पाकिस्तान की राजधानी है वो है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, ठीक है ना, ठीक। अफगानिस्तान है, इसकी राजधानी क्या है, काबुल है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चीन है, इसकी राजधानी क्या है, बीजिंग है, बीजिंग है, ठीक है ना। फिर से नेपाल है, इसकी राजधानी क्या है, काठमांडू है, काठमांडू है, ठीक है। भूटान है, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है, ठीक है। म्यांमार है, इसका है नेपी ताओ, क्या है, नेपी ताओ, ठीक है ना। बांग्लादेश है, इसकी राजधानी हमारा ढाका है, ठीक है। श्रीलंका है तो इसकी राजधानी है श्री जयवर्धने, वर्धने कोटेपुरे, कोटेपुरे, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद करते हुए चलना है, ठीक है ना। सबसे फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग, ठीक है ना, नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की राजधानी थिम्पू, म्यांमार की राजधानी नेपिताओ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, श्रीलंका का श्री जयवर्धने कोटेपुरे, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। और वैसे ही एक और होता है फाइनेंशियल कैपिटल, अगर पूछा जाए श्रीलंका की क्या है तो आप वो भी बता सकते हैं। तो श्रीलंका की जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसका नाम क्या है, कोलंबो, क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, कोलंबो है, कोलंबो, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर यही पूछ जाए चाइना का फाइनेंशियल कैपिटल कौन सा है तो क्या बताएंगे, संघाई, क्या बोलेंगे, संघाई इसका फाइनेंशियल कैपिटल है। आई होप आपको ये बॉर्डर और उनके संबंधित देश समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं थोड़ा तटवर्ती तरफ देख लेते हैं। तो जब आप देखेंगे नीचे आ गए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पर एक क्या है, सी है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं अरबियन सी, अरब सी, यानी अरब सागर बोलते हैं, ठीक है ना। इस साइड में आएंगे अपने पूर्व की ओर तो उधर होता है आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल होता है। और नीचे जब आएंगे यहाँ पे इस पॉइंट में तो ये हमारा हिंद ओशियन, यानी हिंद महासागर, ठीक है। और एकमात्र हमारा ही देश ऐसा है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम भी पड़ा है, ये भी आपको याद रख के चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यही बनता है, भारत से उस देश की सीमा बताइए जो सबसे कम बॉर्डर को साझा करती है, ठीक है। तो सीधे आपका आंसर क्या निकलना चाहिए, अफगानिस्तान, ठीक है। अब उस रेखा का नाम पूछ सकता है, क्या होता है, डूरंड रेखा होता है। अब ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, वो कितने किलोमीटर तक की रेखा को साझा करता है, ठीक है। तो 106 यानी 106 किलोमीटर की रेखा को साझा करता है, ठीक है। फिर से पूछ सकता है, ठीक है ना, चाइना और भारत के बीच में जो बंटवारा की गई लाइन्स है उसको क्या कहते हैं, तो उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। या उसकी राजधानी पूछ सकता है, चाइना की राजधानी क्या है, तो क्या हमारी बीजिंग है। और फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, संघाई है। आपको ये याद रख के चलना है, ठीक है ना। इसके बाद हो सके तो यहाँ मुद्रा भी पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो चीन की मुद्रा अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे,
चीन की मुद्रा कोई पूछे तो क्या बताएंगे, युआन बताएंगे, ठीक है ना, युआन बताएंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर से पूछ सकता है पाकिस्तान और भारत को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है, तो उसको क्या बताएंगे, रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। अब यह एक चीज़ और देख लीजिए यहीं पे, ठीक है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा पूछ देता है कि देखिए जो भारत है ना, उसके जो कश्मीर है, जो क्षेत्र है ये कश्मीर वाला, ठीक है, इसमें पाकिस्तान ने कुछ हिस्सेदारी क्या किया है, कब्जा करके रखा हुआ है, और यहाँ पर चाइना ने कुछ एरिया को कवर करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो जो ये एरिया है यानी पाकिस्तान द्वारा भारत के कश्मीर को कवर की जाने एरिया का नाम क्या है, ये भी तो पूछ सकता है, ठीक है ना। या ये पूछ सकता है चीन द्वारा भारत के लद्दाख वाले क्षेत्र को कवर करने वाले एरिया का नाम क्या है, पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है क्या, अगर ये पूछे पाकिस्तान द्वारा कश्मीर को कब्जा हुआ किए हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, क्या बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। और ये जो होता है ये ठीक है ना, ये जो हमारा एरिया है चाइना वाला जो भारत का एरिया कवर किया है, इसको बोलते हैं LAC, क्या बोलते हैं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो पाकिस्तान का ये लाइन है इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये पॉइंट आपको याद रख के ही चलना है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना। एक पॉइंट और चलते हैं नीचे। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है, ऐसे ऐसे करके कुछ छोटे छोटे द्वीप्स हैं जिससे जरिए क्या हुआ है, हमारा श्रीलंका भारत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो जुड़ा हुआ है, ये जुड़ाव का कारण क्या है, ठीक है, ये जो है जुड़ाव यानी जो एक डमरू बना हुआ है इसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं पाक जल डमरू, क्या बोलते हैं, पाक जल डमरू। यानी पाक जल डमरू के माध्यम से हमारे देश भारत से श्रीलंका क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ जाएंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।